कैसे हैं आप सभी लोग। वापस से स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। एंड आज एक नई स्पेशल वीडियो की सीरीज़ की स्टार्ट हुई है। सीरीज़ भी नहीं कह सकते, लंबा चौड़ा कोर्स ही कह लो। ठीक है, 10-11 महीने का लगभग कोर्स हो सकता है। प्रॉपर फाइनेंशियल वर्ल्ड के बारे में जो जो जानकारी आपको चाहिए इसमें घुसने के लिए, इसके अंदर एक्सेल करने के लिए या इसके अंदर पैसा कमाने के लिए, किसी भी तरह के अगर आपकी नीड्स हैं वो चीज़ फुलफ़िल की जा सकती है। एंड इसमें कुछ सर्टेन टॉपिक्स हैं। मैं आपको पहले बताता हूँ क्या क्या कवर होएगा, किसके लिए वीडियो है। और जिस किसी को लगे कि मैं थोड़ी सी चीज़ें लिखूँगा, अगर लगता है ये उसमें उसको किसी में कुछ भी नहीं चाहिए इसके अलावा, तो वो यहीं वीडियो बंद कर दे, इसके आगे इसका काम नहीं है। एंड सबसे पहले तो अगर मैं बात करूँ तो इंट्रोडक्शन की बात करते हैं कि इंट्रोडक्शन स्टॉक मार्केट में इंट्रो क्या होती है स्टॉक मार्केट की। ठीक है, स्टॉक मार्केट होता है क्या है, कैसे काम करता है, क्यों बाय करते हैं, क्या करते हैं, सब कुछ हर एक चीज़। ठीक है, स्टॉक मार्केट क्यों करनी ज़रूरी है, एवरीथिंग इज़ जो इंट्रोडक्शन बेसिक पर्सपेक्टिव से आपको चाहिए। अगर आपको खाली इतना चाहिए तो आप इतना सा देख लेना। इसमें म्यूचुअल फंड्स वगैरह, इंश्योरेंस पॉलिसीज़ वगैरह कवर कर दी जाएंगी। थोड़ा सा बेसिक, अगर आप जॉब वॉब करते हो और आप फिर उसके बाद थोड़ा सा आपके पैसे बच जाते हो और आप कहीं लगाना चाहते हो कि थोड़ा सा कंपाउंड होते रहें, तो तब उसके लिए इंट्रो इतनी सी काफ़ी है देखनी। ठीक है, सेकंड की हम बात करें तो फंडामेंटल पे जाने वाले हम। ठीक है, फंडामेंटल में क्या होता है कि कंपनी कैसे ग्रो कर रही है, क्या क्या सारे एस्पेक्ट्स वगैरह हैं, हर एक चीज़ देखी जाती है। ये बिजनेसमैन को भी बहुत काम आती है। अगर आपको खाली बिजनेस भी चलाना है इन फ्यूचर तो आप फंडामेंटल एनालिसिस देख सकते हो। इसमें क्या है, बेसिकली कुछ डाटाज होते हैं जो आप हर कंपनी जब भी आप रन करते हो तो उसमें आप नोट डाउन करते हो। एंड वो आपको इंडिकेट करते हैं वेदर आपकी कंपनी अपग्रेड कर रही है, ग्रो कर रही है कि नहीं कर रही है। ग्रो कर रही है तो किस तेज़ी से कर रही है, उसके कौन सा सब पार्ट ग्रो कर रहा है, ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है, कौन सा सब पार्ट नहीं ग्रो कर पाया जिसको आपको ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है। मतलब बेसिकली आपको बिजनेस को ऑप्टिमाइज़ करने में ये फंडामेंटल वाली चीज़ काम आती है। थर्ड वाले सिनेरियो में बात करें तो ये थोड़ा सा उनके लिए होता है जिसको फॉर्च्यून बनाना है। ठीक है, टेक्निकल वाला कि ठीक है मेरे को बिजनेस नहीं करना है, मुझे तो सिर्फ पैसे छापना है, मुझे से वो काम करना है, तो टेक्निकल एनालिसिस होता है। ये बहुत थोड़ा टफ टॉपिक्स हो जाएंगे। ठीक है, जो इंट्रोडक्शन स्टॉक वाला है वो मान के चलो आपका 2 हफ्ते का टाइम पीरियड लगेगा इसको। फंडामेंटल 1-2 महीने लगेंगे। टेक्निकल अगेन 1 and 2 months लगेंगे। ठीक है, टेक्निकल में आप बाकायदा स्टॉक को ट्रेड कर सकते हो, बाय सेल करके आप कमा सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं तो F&O वाला सेक्शन आता है, फ्यूचर एंड ऑप्शंस। ये तो बहुत लंबा टॉपिक है, ये है 4-5 महीने का टॉपिक। इसमें टेक्निकल से थोड़ा सा ऊपर सुपीरियर लेवल पे है, ये ज़्यादा बेटर है। टेक्निकल अगर सीख रहे हो तो ये भी सीखना पड़ेगा आपको बाय डिफ़ॉल्ट। फंडामेंटल और टेक्निकल सीख रहे हो तो भी आप कमा सकते हो। ठीक है, फंडामेंटल सीख रहे हो तो आपको कंपनी रन करने में आ जाएगी। तो ये लेकिन कॉम्बिनेशन 3 and 4 कॉम्बिनेशन में काम करता है। 4 सीखने के लिए आपको 3 सीखना ही पड़ेगा, पर 3 सीखने के लिए आपको 4 की ज़रूरत नहीं है। बट मैं सजेस्ट करूँगा आप दोनों सीख लो, बढ़िया रहेगा। एंड उसके अगले टॉपिक पे जाए तो हम टैक्सेशन की बात करेंगे कि टैक्सेशन वगैरह क्या होता है, टैक्स कैसे करता है, सैलरी पे कैसे टैक्स करता है, टैक्स स्लैब्स क्या क्या होती हैं। ठीक है, ये टॉपिक है, ये खुद में 2-2.5 महीने का टॉपिक है। लमसम 12 महीने लग जाएंगे, साल लग जाएगा मान के चलो ये टॉपिक्स सारे कवर करने में। ठीक है, एंड उसके बाद करें अगर हम करेंसीज़ की कि देश की जीडीपी वगैरह कैसे इंक्रीज़ करती है, वो सब आ जाती है। ठीक है, कमोडिटीज़ आ जाती है कि गोल्ड वोल्ड क्या होता है। ठीक है, गोल्ड क्या ऊपर जाता है, रिसेशन आता है तो हमें क्या करना चाहिए, बुल रन आता है किसी भी इंडस्ट्री में तो हमें कैसे काम करना चाहिए। बेसिकली हर एस्पेक्ट में मैं कैसे कमा सकता हूँ, अपने फाइनेंशियल फ्रीडम को इंश्योर कर सकता हूँ। एक रिस्क मैनेजमेंट वाला पार्ट आएगा कि जब आप इन सब में कभी भी काम करोगे, ऊपर वाले जो भी मैंने आपको 6 नाम दिए, इनमें जब भी काम करोगे आपको तो आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो ये सीखना ही सीखना है। अगर आप खाली इंट्रोडक्शन में देखते हो तो भी आपको रिस्क मैनेजमेंट वाला पार्ट समझना पड़ेगा। तो इम्पॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये वाला। एंड इसके बाद चलें तो हम थोड़े से 8th नंबर पे चलते हैं। 8th नंबर पे हमारे पास थोड़ा सा आता है अपना म्यूचुअल फंड्स वगैरह। म्यूचुअल फंड्स कैसे काम करते हैं, इंश्योरेंस कैसे काम करती है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, एंड राइटिंग वाइटिंग थोड़ा सा बताते रहना, सारे थोड़े फीडबैक्स देते रहना। लंबा कोर्स है तो थोड़ा सा सजेस्ट करते रहना क्या क्या कमी है, क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। एंड इसके बाद हमारा आता है कि फाइनेंशियल मॉडलिंग क्या होती है, कि अगर आप डाटा एनालिसिस वगैरह करते हो या CA करते हो तो आपको ये इस काम आएगा फाइनेंशियल मॉडलिंग। मतलब ऊपर जो कुछ भी है आप उसको एनहांस करने के लिए फाइनेंशियल मॉडलिंग यूज़ करते हैं बेसिकली। सो ये भी आपको आना चाहिए। ठीक है, ये वाला पार्ट है फाइनेंशियल मॉडलिंग, रिस्क मैनेजमेंट। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये खाली इंट्रोडक्शन वालों के लिए, ये वाले सेक्शन के लिए। एंड अगर हम 10 नंबर की बात करें तो 10 लास्ट में कुछ आता है सेक्टर एनालिसिस वगैरह। तो ये 10 टॉपिक्स हैं। सेक्टर एनालिसिस मतलब कौन सा सेक्टर बूम कर रहा है, IT बूम कर रहा है, ये कर रहा है, कौन सा बूम कर रहा है और कैसे उस पर काम करना चाहिए, एनालिसिस, सेक्टर एनालिसिस। तो ये कुछ हो गए टॉपिक्स। ठीक है, सो अब हम स्टार्ट
करते हैं, आपको पता चल गया फ्लो क्या रहने वाला है। अब ये पहली लेक्चर की वीडियो मैं अब स्टार्ट करता हूँ, इसलिए वो तो इंट्रोडक्शन थी कि क्या होने क्या वाला है इसमें। अब चलते हैं, ठीक है। पहले सबसे पहले बात करते हैं, अगर हम स्टॉक की बात करते हैं, इंट्रोडक्शन की बात करते हैं, तो पहले हम मेरे को क्वेश्चन आता है कि वाई टू इन्वेस्ट, मेरे को इन्वेस्ट करना ही क्यों है बेसिकली, ठीक है। तो आपको कुछ सिनेरियोज़ बताता हूँ मैं। आप मान लीजिए कि आपकी जो एज है करंटली वो 30 है, ठीक है, एंड आप 20 ईयर्स और काम करना चाहते हो, एंड 50 तक आप चाहते हो कि मैं रिटायर हो जाऊँ, ठीक है, एंड रिटायर हो जाऊँगा 50 पे। अभी आपकी जो मंथली इनकम है सो वो है आपकी 50K, ठीक है। आपका एक्सपेंस जो है बेसिकली वो मान के चल लीजिए 30,000 का है, तो बचा कितना, सेविंग्स बची आपको। सेविंग्स आपकी एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन मानना है, आप अपने हिसाब से अपने जो आपको किसी से आप करवाते हो फाइनेंशियल मॉडलिंग वगैरह करवाता है, अपना पर्सनल फाइनेंस ठीक करवाता हो, तो ये सारी डाटा आपसे वो पूछा जाता है पहले कि क्या करते हो, क्या सेविंग, क्या एक्सपेंस है। इसी के बेसिस पे आपका फ्यूचर दिखाया जाता है कि कहाँ इन्वेस्ट करना ज़्यादा सुटेबल रहेगा कंपेरेटिवली एनी अदर थिंग। सो ये हो गया हमारे पास एक्सपेंसेस वाला सेक्शन। एंड अब मान के चल लीजिए जो आपका एम्प्लॉयर है, ठीक है, वो बहुत अच्छा है, ठीक है। कुछ सिनेरियोज हैं, ये कैलकुलेशन से पहले हम करेंगे। वो आपको 10% का सैलरी हाइक देता है एवरी ईयर, सैलरी हाइक देता है एवरी ईयर बेसिकली। ठीक है। एंड इन्फ्लेशन की अगर हम बात करें तो इन्फ्लेशन जो है रफली आप मान के चल लीजिए, इंडिया में जो भी ग्रोइंग कंट्री की बात कर रहे हैं हम, सिर्फ खाली बड़ी डेवलप कंट्री की बात नहीं कर रहे हैं। सो तो जो इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन मतलब महंगाई, कि हर दिन महंगाई कैसे बढ़ रही है, क्या चीज़ें महंगी हो रही है। इन्फ्लेशन मान के चले थे रफली 8% के आसपास का, ठीक है। सो अब ये सिनेरियो हम ले लेते हैं, तो हम मान के चलते हैं कि हर साल आपकी सैलरी 10% इंक्रीज़ हो रही है और आपका एक्सपेंस जो है वो 8% से इंक्रीज़ हो रहा है। सो आपको मैं कभी एक्सेल शीट दिखाता हूँ, इसी के बेसिस पे अगर हम डाटा के, मैं आज सेविंग चालू करता हूँ, आप कहीं पे इन्वेस्ट नहीं करते, आप खाली सेविंग करता हूँ। सो तो लगभग ये जो ग्राफ है आपका ऐसा रहेगा। ईयर 1 है, ईयर 2 है, आपकी पहले एनुअल इनकम थी 6 लाख रुपए के आसपास, अगले साल 10% हाइक हुआ, फिर 10% हाइक हुआ, ऐसे 10% आपकी इनकम बढ़ रही है बेसिकली। और जो एक्सपेंस है वो आपका 8% से ग्रो कर रहा है। तो पहले साल आपने इतना सेव किया, अगले साल आपने इतना सेव किया, उसके बाद आपने इतना सेव किया, ऐसे 3-4 लाख सेव करते हुए लास्ट में आपके पास 1.7 CR सेव हो जाएगा 20 साल के बाद। जब आप अपनी सैलरी का 40% ऑफ योर सैलरी अगर आप सेव करते हो तो रफली 1.7 CR आपको 50 साल बाद मिल जाएंगे। एंड अगर इन्फ्लेशन को भी अकाउंट में रखें तो अगले 8 साल का, अगर इन्फ्लेशन पे 8% मान लें हम, तो इसको वैनिश होने में 7.5 साल लगेंगे। 7.5 साल में ये आपका एक्सपेंस को देखते हुए वैनिश हो जाएगा बिल्कुल, ये डाटा कहता है। तो 7.5 साल बाद, रिटायर होने के 7.5 साल बाद अगर आप ज़िंदा रहते हो लकीली, सो आपके पास पैसे बिल्कुल नहीं होने वाले, फिर ज़िंदा रहना बहुत अनफॉर्चुनेट सिचुएशन हो जाएगी बेसिकली। तो ये बहुत स्केरी सिचुएशन होती है कि अच्छा मैंने ज़िंदगी भर काम किया, सैलरी का 40% भी सेव किया, स्टिल रिटायरमेंट के कुछ साल बाद मेरे पास पैसे ही ख़त्म हो गए, मैं डिपेंडेंट हो गया अपने बच्चों पे फिर से। सो ऐसा रिटायरमेंट प्लान बहुत अनसूटेबल होता है किसी भी बंदे के लिए। सो अगर हम सिचुएशन मान लें कि अच्छा ठीक है, आपने बोला कि अच्छा ये स्केरी सिचुएशन तो ठीक है, पर अब इससे बचने का क्या करें। अगर मान लो मैं कहीं पे किसी भी जगह पे, किसी भी दुकान ले लो, कुछ ले लो, इन्वेस्ट कर रहा हूँ मैं, मेरे को 12% का रिटर्न आता है लगभग एनुअल, ठीक है। एनुअली मैं अपना पैसा 12% से ग्रो तो कर पा रहा हूँ, ठीक है। 12% मैं कहीं पे इन्वेस्ट किया, ये मैं सिखाऊंगा, ये 12% कैसे लेके आना ये मैं सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आप 12% एनुअल करते हो, मतलब आपका इंटरेस्ट आता है बेसिकली, तो ये एक अगली एक्सेल शीट बनती है। वही आपकी इनकम तो वही रहेगी, 10% से इंक्रीज़ हो रही है, आपका ईयरली एक्सपेंस भी 10% से डिक्रीज़ हो रहा है। आपने पहले साल भी इतने सेव किया, अगले साल भी इतना सेव किया, ये डाटा पिछला ही है, ठीक है। बट ये जो डाटा 2 लाख हमने 40 हज़ार सेव किया, इसको लगे 19 साल आप बाद निकालने वाले हो ना, इसको अभी तो नहीं निकाल ले रहे, तो 19 साल तक ये कंपाउंड होता जाएगा और 12% के रेट पे कंपाउंड हो रहा है। कंपाउंड मतलब मैं आपको बताता हूँ CAGR क्या हो रहा है, मैं कंपाउंड वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, एक बार ही समझ लो कि अच्छा ये पैसा बढ़ रहा है। इसको लगा 19 साल, टाइम इक्वल्स टू मनी है, जितना ज़्यादा टाइम मिलेगा तो उतना ज़्यादा उसको बढ़ने के चांसेस है। जैसे लास्ट वाले फिगर देखो, इसको बढ़ने का टाइम मिला नहीं, जैसे सेव किया तुरंत निकाल लिया, तो ये फिगर सेम है। पर ये वाली फिगर को मैंने 19 साल दिए, तो ये फिगर 12% के हिसाब से 20 लाख हो गई। एंड इसको मैंने 18 साल दिए, इसको मैंने 17 साल दिया, और इसको वैल्यू इतनी मनी रफली हर साल 21 लाख के आसपास सेव हो रहा है। तो लगभग लास्ट में 4.26 CR आपके पास इकट्ठा हो जाएगा। और अगर इन्फ्लेशन को काउंट में रखूँ तो आपकी सेविंग्स भी, मतलब जो
इंटरेस्ट है आपका, ये सब बढ़ रहा है वगैरह वगैरह, तो लमसम आप 4% फिर भी सेव कर पा रहे हो, 8% कट रहा है, 12% आ रहा है, तो आपकी जो वेल्थ है बेसिकली वो फिर भी 4% से ग्रो कर ही रही है। तो इसको वैनिश होने में अगले 14-15 साल लग जाएंगे एटलीस्ट, ठीक है। तो उससे तो वे मच बेटर प्लान है, ठीक है। 14-15 साल ज़्यादा टाइम चला गया, ज़्यादा कैपिटल है मेरे पास अब, 4 करोड़ के आसपास। सेम सिचुएशन है, मेरा ही कुलीग था, वो इतना कमाता था पर वो इन्वेस्ट कर रहा था, मैं इन्वेस्ट नहीं कर रहा था। तो उसके पास लास्ट में 1.7 CR आया, मेरे पास सिर्फ मेरे पास ज़्यादा आया, मतलब उसके पास 4.3 आया, मेरे पास 1.7 आया। तो कितना ड्रास्टिक चेंज आ गया एक खाली एक जगह बस पैसा डालने से। पैसा मैं भी सेव कर रहा, पैसा वो भी सेव कर रहा, बस डालने की बात थी, किसने कहाँ डाला उससे फर्क पड़ा। मैंने डाला नहीं, उसने डाला। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि इन्वेस्ट इसलिए हम करते हैं। बेसिकली इन्वेस्टमेंट का मेन पर्पस ये होता है कि मेरा जो वेल्थ है, पैसे हैं थोड़े बहुत बढ़ते रहें, ठीक है। अगर इंक्रीज़ हो रहे हैं तो मेरे लिए काफ़ी अच्छा सिनेरियो हो सकता है, ठीक है। एंड इसके कुछ रीज़न्स हैं, मैं आपको थोड़ा सा रीज़न रिटर्न में भी दे देता हूँ, ठीक है। ये आप समझ रहे होंगे अब इन्वेस्ट करना कितना इंपॉर्टेंट है। कहीं पे भी करो, मैं नहीं कह रहा स्टॉक मार्केट में करो, रियल एस्टेट में भी करो, कंपनी में करो, ज़मीन खरीद लो, कोई दिक्कत नहीं है। एंड अगर हम बात करते हो रीज़न्स की, ठीक है, तो अगर रीज़न्स क्यों है अपने को इन्वेस्ट करने के, मैं एक अगर कुछ पॉइंट्स में मतलब सिमेटना चाहूँ तो मैं सिमेटूँगा कैसे इस चीज़ को। पहला हो सकता है अपना फाइट इन्फ्लेशन, क्योंकि महंगाई तो बढ़ रही है, ठीक है। उस चीज़ से बढ़ना ही बढ़ना। वो तो आपका एम्प्लॉयर था, आपको वो दे रहा था कि सैलरी एक दे रहा था 10% की, मान लो वो 4% की देता और इन्फ्लेशन 8% है, तो आप दिन ब दिन गरीब हो रहे हो, उल्टा काम भी कर रहा हूँ गरीब भी हो रहा हूँ, तो अलग ही सिनेरियो हो जाता है वो तो फिर, ठीक है। फाइट इन्फ्लेशन। दूसरा कि वेल्थ जनरेट करनी है, कि पैसा इकट्ठा हो रहा है तो उसको थोड़ा अच्छे से यूज़ किया जाए। वेल्थ जनरेशन की बात आती है कि दादी पुश्तैनी पैसा है वगैरह वगैरह बोलते हैं ना, तो वैसे वो चीज़ जनरेट करने के लिए होती है वो। एंड अगर थर्ड की हम बात करें बेटर लाइफ या फिर फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए, कि लास्ट में रिटायरमेंट के बाद या फिर उससे पहले भी अगर आप अच्छे से करते हो तो आपका एक बेटर लाइफ है, आपके पास पैसे हों इनफ कि आप कहीं पे जा सको, कहीं इंजॉय कर सको। ऐसा नहीं कि डेथ बेड पे पड़ा हूँ, बहुत सारे पैसे पड़े हैं मेरे पास, तो वो सिनेरियो भी अच्छा नहीं होता। उन चीज़ से सबको ओवरकम करें। मुझे टाइम भी मद्देनज़र में रखना है मुझे अपने उसमें, एंड मुझे मनी भी देखनी है अकाउंट में कि पैसे कितने हैं और किस एज पे मेरे पास कितने पैसे हैं। उन दोनों का बैलेंस बना के रखना पड़ता है, ठीक है। तो ये इसमें आप सीखोगे सब कुछ, ये सारा चीज़ है इसमें बेसिकली, ठीक है। एंड यहाँ से पहला लेक्चर मैं ख़त्म करता हूँ, ठीक है। कहाँ क्या करना है वगैरह वगैरह वो अब कल चालू करेंगे, ठीक है। पहला लेक्चर ख़त्म होता है यहीं पे। अब जर्नी समझ आ गया आपको कैसे चलना है, ठीक है। एंड बहुत लंबा होने वाला है, रेगुलर कंटेंट डालने की कोशिश करूँगा मैं इसमें। थोड़ा धैर्य रखना, क्योंकि अगर आप ऐसी चीज़ सीख रहे हो जो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर सकती है आपकी और अपनी वाइफ की और अपने फ्यूचर चिल्ड्रंस की लाइफ को, तो थोड़ा सीरियसनेस से देना, थोड़ा सा तसल्ली से देना इस चीज़ को। हर किसी के लिए काम की चीज़ है, एटलीस्ट इंट्रोडक्शन तो हर किसी के काम की चीज़ है कि पैसा कहाँ डालना है। अगर कोई जॉब वॉब करता है इसको ज़्यादा नहीं पता इसके बारे में, ठीक है। चलिए गाइस, मिलते हैं फिर आप सभी को। आप देखते रहना ये वीडियो कैसी रहेगी, और कोई भी अगर कोई इसमें आपको लगता है कि चेंजेस वेंजेस करने हैं, तो कोई भी डिफ़ॉल्ट वगैरह है, कुछ थोड़े इंप्रूवमेंट्स कर सकते हैं, स्कोप है, तो प्लीज़ डू कमेंट दैट। ओके, सी या, हैव अ गुड डे।